यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि हमारी राजधानी जो है वो बदलने वाली है। आपने देखा कि दिल्ली पे हर कोई शासन करना चाहता था बिकॉज सेंटर। दिल्ली का नाम सिर्फ एक शाब्दिक नहीं है बल्कि भारत के इतिहास संस्कृति का पहचान भी है। नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। टॉपिक इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये जुड़ा हुआ है हमारी राजधानी दिल्ली से। प्रदूषण के माध्यम से बात नहीं करने वाली हूं, नहीं। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि हमारी राजधानी जो है वो बदलने वाली है। राजधानी का हमारे लोगो बदलने वाला है, नाम बदलने वाला है। तो चलिए इसी के बारे में बातचीत कर लेते हैं कि क्या वास्तव में हमारी राजधानी का नाम बदल जाएगा और क्या नया नाम रखने की मांग की गई है, क्या प्रस्ताव चल रहा है इसको लेकर के, क्या प्रोसेस कहां तक पहुंचा है। तो चलिए इसी के बारे में बातचीत करते हैं। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कैरियर आईएएस पर। आप मुझे कहां से देख रहे हैं ये जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। और मेनी ऑफ यू आस्किंग अबाउट माय इंस्टाग्राम आईडी, तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी है पॉजिटिव प्राची फॉर यू। आप मुझे यहां पर फॉलो अप कर सकते हैं फॉर फर्दर करंट अफेयर न्यूज एंड डिटेल्स। तो ये मेरी आईडी हो जाती है। यहां पर आपको मेरा जो भी इंस्टाग्राम अकाउंट है, जो भी न्यूज है फर्दर या फर्दर आगे जो अपडेट्स रहते हैं, कुछ बहुत थोड़े बहुत मेरी पर्सनल लाइफ की, वो भी मैं उसमें शेयर कर देती हूँ। सो चलो समझ लेते हैं यहाँ पर कि क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं। हाल ही में भाजपा नेता विजय गोयल ने ये मांग की है कि राजधानी का जो अंग्रेजी नाम है दिल्ली, ठीक है, इसको बदल करके दिल्ली कर दिया जाए। यानी कि ये दिल्ली नहीं चाहते हैं, ये नहीं चाहते हैं ये कि इसका नाम दिल्ली रखा जाए, ये चाहते हैं इसका नाम दिल्ली रखा जाए। यानी कि हिंदी में भी इसका नाम क्या रखा जाए, दिल्ली रखा जाए, दिल्ली ना हो। क्योंकि ऐतिहासिक रूप से इसका उच्चारण और मूल नाम दिल्ली या दिल्ली रहा है, ये कहना चाहते हैं। इस बयान के बाद एक बार फिर से नाम परिवर्तन पर बहस तेज हो गई है। जैसे कि बीते वर्षों में नाम चेंज हुए, इलाहाबाद का प्रयागराज, मुगल सराय का दीनदयाल उपाध्याय नगर का, ये जो आपका दीनदयाल उपाध्याय नगर, फैजाबाद का अयोध्या जैसे नाम बदलने की बात हुई है। दिल्ली के नाम के इतिहास की बात करें, दिल्ली भारत के सबसे प्राचीन और ऐतिहासिक नगर है इनमें से एक है, जिसके नामकरण को लेकर के कई कथाएं प्रचलित हैं। राजा दिल्लू, कुछ इतिहासकारों का मानना है कि पहली शताब्दी ईसा पूर्व में राजा दिल्लू ने इस क्षेत्र में एक नगर बसाया, जिसके बाद इसका नाम दिल्ली पड़ गया। समय के साथ साथ दिल्ली आपका दिल्ली हुआ, जो दिल्ली था वो दिल्ली आपका दिल्ली हुआ और दिल्ली से हम दिल्ली पहुंच गए। तो ये दिल्ली दिल्ली ये सब चलता रहा, किसकी वजह से, दिल्लू जी की वजह से। इस सारा करा धराया दिल्लू का है, तो इनको ढूंढो सबसे पहले। आगे आते हैं, क्या पता वास्तव में ये आज रात में मुझे मिल जाए और उसके बाद मैं आप लोगों को नहीं दिखाई दूंगी, क्योंकि अगर ये मुझे वाकई दिख गए तो मैं यहाँ कहाँ होंगी। सही बात है ना। आगे आते हैं, अडंगपाल तोमर और लोहे की कील की कथा। 11वीं शताब्दी में तोमर वंश के राजा अंगपाल द्वितीय ने इस नगर की स्थापना दिल्ली का नाम से की थी। किंवदंती इसके अनुसार है कि उन्होंने एक लोहे की कील, जो आयरन पिलर है, इसके जमीन में खड़ी थी, जो कि धरती की नाभि मानी जाती थी। जब इस कील को दोबारा गाड़ने का प्रयास किया गया तो वो ढीली रह गई, इसीलिए नगर को ढीली दिल्ली या दिल्ली कहा जाने लगा। दहली या दहली सिद्धांत, तो कुछ जो विद्वान है वो कहते हैं कि दहली या दिल्ली से आया है, जिसका अर्थ होता है सीमा या फिर द्वार, क्योंकि ये स्थान आर्यावर्त का प्रवेश द्वार था। ये थोड़ा सा हमें मतलब रियल लगता है कि हाँ ऐसा हो सकता है कि ये दहलीज है, एक तरीके से दहलीज बनाई गई, सीमा बनाई गई, तो इसलिए इसको दहलीज कहाने जाने लगा, दिल्ली कहा जाने लगा। तो गेटवे ऑफ नॉर्थ इंडिया मानते हैं, इसीलिए इसको दिल्ली बोलते थे। दिल्ली वाले सिक्के, तो तोमर काल में प्रचलित सिक्कों में दहलीवाल कहा जाता था। ये नाम दिल्ली की प्राचीन आर्थिक और व्यापारिक महत्वता को भी दर्शाता है। दिल्ली का ऐतिहासिक महत्व की अगर बात करें तो प्राचीन काल में दिल्ली को कभी इंद्रप्रस्थ कहा जाता था, महाभारत कालीन पांडवों की राजधानी। मध्यकाल में राजपूत काल की बात अगर करें, कल लिखा है राजपूत काल है। राजपूत काल में तोमर, चौहान, तराइन के द्वितीय युद्ध के पश्चात सुल्तान, मुगल और ब्रिटिश सभी ने इसे अपनी सत्ता का केंद्र बनाया। मुगल काल, शाहजहां ने 17वीं शताब्दी में इसे शाहजहानाबाद के रूप में बसाया, जो आज का पुरानी दिल्ली क्षेत्र हो जाता है। औपनिवेशिक काल, 1911 में ब्रिटिश सरकार ने कोलकाता से राजधानी को दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा कर दी थी और 13 फरवरी की अगर हम बात करें 1931 में, तो नई दिल्ली को फिर औपचारिक तौर पर राजधानी बना दिया जाता है इन 1931। तब से ये औपचारिक तौर पर राजधानी बनी। स्वतंत्रता के बाद की बात करते हैं। 1947 में भी दिल्ली को ही राष्ट्रीय राजधानी के रूप में बनाए रखा गया, क्योंकि केंद्र था भाई दिल्ली। आपने देखा कि दिल्ली पे हर कोई शासन करना चाहता था बिकॉज सेंटर, दिल्ली को सेंटर माना गया। आ जा सकते हैं, व्यापार बेहतर तरीके से हो सकता है, इस वजह से। और हर एक राजा ने दिल्ली पर शासन करना चाहा। दिल्ली सल्तनत इसीलिए तो कही जाती है
दिल्ली बहुत ज्यादा जरूरी था, तो यहाँ पे बनाए रखा। और 1992 में इसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीटी का दर्जा मिल जाता है। नाम परिवर्तन की कानूनी प्रक्रिया, अगर हम किसी भी शहर का नाम चेंज करना चाहते हैं भारत की, तो देयर इज सम प्रोसेस यू हैव टू फॉलो दैट। व्हाट दैट प्रोसेस? तो राज्य सरकार का प्रस्ताव, संबंधित राज्य सरकार नाम परिवर्तन का प्रस्ताव तैयार करेगी। केंद्र सरकार की स्वीकृति, तो जो प्रस्ताव है वो गृह मंत्रालय को भेजा जाएगा पहले तो। केंद्र का अनुमोदन, गृह मंत्रालय सभी मंत्रालयों, डाक विभागों, रेलवे, सर्वे ऑफ इंडिया आदि को राय लेकर के अंतिम स्वीकृति देगी। राजपत्र अधिसूचना, नाम परिवर्तन को राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है, जिसके बाद ये आधिकारिक रूप से मान्य होती है। उदाहरण, इलाहाबाद का नाम प्रयागराज करने का प्रस्ताव 2018 में यूपी सरकार ने दिया था, जिसे केंद्र ने 2019 में मंजूरी दी। दिल्ली की भू राजनीतिक और सांस्कृतिक महत्व की बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो राजनीतिक केंद्र तो है ही, संसद है, सर्वोच्च न्यायालय है, यहां पर आपका राष्ट्रपति भवन हो जाता है, यहीं पर स्थित है। तो तीन तो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें यहां पर है। सांस्कृतिक संगम है, कैसे है भाई? तो उत्तर भारत की सांस्कृतिक भाषाओं और धर्मों का संगम स्थल माना जाता है। भौगोलिक स्थिति, दिल्ली गंगा यमुना दोआब के किनारे स्थित है, जो उत्तर भारत के व्यापार और संपर्क को बढ़ा देती है। ऐतिहासिक प्रतीक, लाल किला, कुतुब मीनार, पुराना किला, जामा मस्जिद, राष्ट्रपति भवन, ये सब भारत की विरासत का हिस्सा माने जाते हैं। वर्तमान बहस, तो विजय गोयल ने बोला है कि अंग्रेजी में दिल्ली शब्द ना तो भारतीय उच्चारण से मेल खाता है, ना ही उसके इतिहास से मेल खाता है। तो अगर इतिहास से मेल खाना है तो हमें इसको दिल्ली कर देना चाहिए, इंग्लिश में भी। इस बहस पर दो पक्ष, मतलब इस बहस की अगर बात करें तो दो पक्ष हैं, कुछ समर्थन कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। समर्थनकर्ता क्या कहते हैं कि नाम भारत की भाषाई और सांस्कृतिक पहचान को दर्शाएगा, इतिहास में दिल्ली का मूल नाम था। विरोधी, ये केवल राजनीतिक प्रतीकवाद है, नाम बदलने से प्रशासनिक आर्थिक लागत बढ़ेगी और भ्रम की स्थिति पैदा हो जाएगी। दिल्ली का नाम सिर्फ एक शाब्दिक नहीं है, बल्कि भारत के इतिहास संस्कृति का पहचान भी है। ये शहर इंद्रप्रस्थ से लेकर के नई दिल्ली तक भारत के विकास और संघर्ष का वैभव का साक्षी है। सो नाम परिवर्तन की मांगे समय समय पर उठती रहेंगी, परंतु इतिहास को बदलना नहीं बल्कि समझना और सहेजना चाहिए। आप सभी की इस पर क्या राय है? दिल्ली का नाम बदलना चाहिए, नहीं बदलना चाहिए? लोगो बदलना चाहिए, नहीं बदलना चाहिए? मुझे कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, बट ये क्वेश्चन का आंसर देने के बाद, ठीक है? तो दिल्ली को महाभारत काल में किस नाम से जाना जाता था, ये आपको कमेंट करके मुझे बताना है। एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। दिल्ली में अगर मुझे कहीं से देख रहा है तो मुझे जरूर बताएं कि आप मुझे कहां से देख रहे हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।